गिटेरी गिटेरी किसी पेड़ पे कभी नहीं बैठती, और अगर बैठ गए तो समझो तूफान आ जाए, ये भूकंप आ जाएगा, लोग मर जाएंगे, ऐसा डरते हैं। गिटेरी हमेशा तो तस्वीरें मुरैना से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और इस दौरान वह 10 घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ेंगे। और चंबल क्षेत्र में पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी सीएम आवश्यक दिशा निर्देश दे सकते हैं। देवरी घड़ियाल सेंटर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और इस दौरान वह 10 घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ेंगे। तो मुरैना पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य पहुंचे और इस दौरान वह 10 घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ेंगे। चंबल क्षेत्र में पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिशा निर्देश दे सकते हैं। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद हैं। तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुरैना जिले के दौरे पर हैं, जहां स्थानीय नेताओं ने उनका स्वागत किया। और अब इसी कड़ी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य पहुंचे और 10 घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ेंगे। चंबल नदी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव वोटिंग कर रहे हैं। तो चंबल क्षेत्र में पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी मुख्यमंत्री आवश्यक दिशा निर्देश दे सकते हैं। तो चंबल नदी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव वोटिंग कर रहे हैं। तो देवरी घड़ियाल सेंटर सीएम पहुंचे हैं और आपको बता दें 10 घड़ियालों को भी चंबल नदी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव छोड़ेंगे। तो चंबल क्षेत्र में पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दे सकते हैं। तो तस्वीरें मुरैना से आप देख रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और चंबल नदी में वोटिंग कर रहे हैं। तो इस दौरान वह 10 घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ेंगे। चंबल क्षेत्र में पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी सीएम आवश्यक दिशा निर्देश दे सकते हैं।
तो देवरी घड़ियाल सेंटर पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और चंबल नदी में वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुरैना दौरे पर हैं। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी अनावरण किया है और इस दौरान उन्होंने आम सभा को भी संबोधित किया और इसके बाद चंबल नदी पहुंचे हैं जहां वे वोटिंग कर रहे हैं और इसके बाद चंबल नदी में घड़ियालों को भी छोड़ेंगे। तो इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी उनके साथ मौजूद हैं। तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज जाएंगे और 10 घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ेंगे। आप सीधे मुरैना से देख सकते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के चंबल नदी में वोटिंग करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव का अनोखा अंदाज देखा जा रहा है। आपको बता दें कि देवरी घड़ियाल सेंटर पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, यहां घड़ियालों को छोड़ेंगे और इसी के लिए आज पहुंचे हैं। इसके पहले आपको बता दें कि मुरैना में जनसभा को भी संबोधित किया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें मुरैना से आप देख सकते हैं। तो मुरैना से ये तस्वीरें सीएम डॉक्टर मोहन यादव की चंबल नदी में वोटिंग करते नजर आ रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आपको बता दें कि आज देवरी घड़ियाल सेंटर पहुंचे हैं मुरैना के और यहां घड़ियालों को छोड़ेंगे और इसके पहले हम आपको बता दें कि जनसभा को भी संबोधित किया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने और अब देवरी घड़ियाल सेंटर पहुंचे हैं। फिलहाल चंबल नदी में वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। चंबल नदी में घड़ियालों को उन्होंने छोड़ा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यह दौरा वन्य जीव पर्यटन को एक नया आयाम देने का संकेत है। चंबल अभयारण्य का उन्होंने दौरा किया है, व्यवस्थाओं का अवलोकन किया है और अब चंबल नदी में वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। घड़ियालों को उन्होंने छोड़ा है चंबल नदी में। साथ ही सीएम ने घड़ियालों के संरक्षण पर भी जोर दिया है। जनसभा को भी संबोधित किया था सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने और अब घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ने के लिए पहुंचे हैं राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। तो वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में यह अहम कदम माना जा रहा है। इसके पहले आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में शामिल हुए थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जहां उन्होंने
जनसभा को संबोधित किया था। अब घड़ियालों को छोड़कर वन्य जीव संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का उन्होंने संदेश दिया है। चंबल नदी में घड़ियालों को छोड़ा है। फिलहाल वोटिंग करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं चंबल नदी में। जो चंबल नदी में घड़ियाल छोड़े गए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य लुप्तप्राय घड़ियाल, लाल मुकुट वाले छत कछुए और ऐसी कई प्रजातियां जिनका संरक्षण करना उद्देश्य है। अगर हम इस अभयारण्य की बात करें तो करीब 5.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां फिलहाल घड़ियालों को छोड़ा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। तो वन्य जीव संरक्षण की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। घड़ियालों को छोड़ा गया चंबल नदी में। फिलहाल तस्वीरें आप चंबल नदी से सीएम डॉक्टर मोहन यादव की देख सकते हैं। बोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम चंबल नदी में। वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके पहले आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में शामिल हुए थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था, लोगों से चर्चाएं की थी। और अब ये जो दौरा है मुरैना का, आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का वन्यजीव पर्यटन को एक नया आयाम देने के संकेत कहीं ना कहीं इस दौरे के माध्यम से देने की उम्मीदें हैं। चंबल अभयारण्य का दौरा कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और साथ ही अभयारण्य की व्यवस्थाओं का अवलोकन भी उन्होंने किया है। चंबल नदी की जैव विविधता और उसके संरक्षण के उपायों को लेकर भी आज चर्चा हुई है सार्थक उनकी। कुल मिलाकर देखा जाए तो घड़ियालों के संरक्षण पर जोर दिया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। आपको बता दें कि चंबल नदी एक ऐसी नदी है जहां देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं। अगर दुनिया की हम बात करें तो करीब 3000 घड़ियाल हैं, इनमें से 85% चंबल नदी में ही पाए जाते हैं। और अब फिर चंबल नदी में घड़ियाल छोड़े गए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा। घड़ियालों के संरक्षण की दिशा में, वन्यजीव की संरक्षण की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। चंबल नदी में वोटिंग करते हुए नजर आए सीएम डॉक्टर मोहन यादव और तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं। मुरैना से देवरी घड़ियाल सेंटर पहुंचे हैं, जहां फिलहाल वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। चंबल नदी में आज घड़ियालों को छोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो वन्यजीव संरक्षण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य पहले भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा देखे गए हैं। अब एक बार फिर से वन्यजीव संरक्षण की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम सीएम डॉक्टर मोहन यादव का माना जा रहा है, क्योंकि आज घड़ियालों को छोड़ेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां अनोखा अंदाज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का नजर आ रहा है। वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं चंबल नदी में। इसके पहले हमने देखा था कि अटल बिहारी वाजपेयी के प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में शामिल हुए थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया था। इस दौरान जनसभा को भी संबोधित किया था सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। और अब ये तस्वीरें मुरैना से सीधी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वोटिंग करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव का अनोखा अंदाज। घड़ियालों को आज छोड़ेंगे। वन्य जीव संरक्षण की दिशा में एक और बड़ा प्रयास सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। तो वीडी शर्मा भी शामिल हैं, मौजूद हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ।
तस्वीरें आप देख सकते हैं सीधा टीवी स्क्रीन पर। घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ा है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। आप देख सकते हैं चंबल नदी में घड़ियालों को छोड़ा जा रहा है। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव चंबल नदी में घड़ियालों को छोड़ने के लिए पहुंचे हैं। वन्य जीव संरक्षण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम ये माना जा रहा है। इसको लेकर पहले भी कई प्रयास देखे गए हैं वन्य जीव संरक्षण की दिशा में, और एक बार फिर से घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ा जा रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ा जा रहा है। मुरैना से ये सीधी तस्वीरें। इसके पहले आपको बता दें कि कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था और इसके बाद अभ्यारण्य का उन्होंने जायजा लिया था, अवलोकन किया था। और अब ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। वन्य जीव संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम ये माना जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं एक एक कर घड़ियालों को छोड़ा जा रहा है चंबल नदी में। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं आज। आपको बता दें कि घड़ियालों की संख्या भी काफी मानी जाती है चंबल नदी में। देश में सबसे ज्यादा घड़ियाल चंबल नदी में ही पाए जाते हैं। और इसी दिशा में वन्य जीव संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम ये माना जा रहा है। इसके पहले भी आपको बता दें कि कई बार घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ा गया है। तो देश के 80% से ज्यादा घड़ियाल चंबल नदी में ही पाए जाते हैं। और अब एक बार फिर से चंबल नदी में घड़ियालों को छोड़ा जा रहा है। वन्य जीवन में समृद्ध मध्य प्रदेश न सिर्फ बाघ प्रदेश, चीता प्रदेश, बल्कि घड़ियाल प्रदेश भी है। अगर देश में घड़ियालों की संख्या की हम बात करें तो 3044 है। उसमें से मध्य प्रदेश में 2456 घड़ियाल हैं जो कि चंबल नदी में है। कुल मिलाकर देखा जाए तो देश के 80% घड़ियाल मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। चंबल घड़ियाल अभयारण्य की अगर हम बात करें तो 435 किलोमीटर का ये क्षेत्र है जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। घड़ियाल अभयारण्य घोषित किया गया है। चंबल नदी की अगर हम बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा पर यह नदी बहती है और लगातार इस नदी में घड़ियालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। फिलहाल एक बार फिर से घड़ियालों को छोड़ने चंबल नदी में पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो देखिए कहा जाता है कि स्वच्छ नदियों में रहना और नदियों को स्वच्छ रखना घड़ियालों की विशेषता है। इसी वजह से कई राज्यों से इसकी मांग की जाती है। फिलहाल चंबल नदी के घड़ियाल प्रदेश एवं देश की नदियों की शान भी लगातार बढ़ा रहे हैं। जलीय जीव घड़ियाल नदियों का इकोसिस्टम मजबूत करते हैं।
तो घड़ियालों की संख्या में भी अब वृद्धि देखी जा रही है। आपको बता दें कि देश में जितने घड़ियाल हैं उनमें से 80% घड़ियाल मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। अगर देश की हम बात करें तो घड़ियालों की संख्या करीब 3044 है, जिनमें से मध्य प्रदेश में 2456 घड़ियाल मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो देश की 80% घड़ियाल मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। वन्य जीव संरक्षण की दिशा में एक और बड़ा कदम ये तस्वीरें आप देख सकते हैं चंबल नदी अभयारण्य से, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। पहले उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अब आपको बता दें कि घड़ियालों को छोड़ा गया है चंबल नदी में। घड़ियालों की संख्या में भी लगातार वृद्धि होती हुई देखी जा रही है। सीधी तस्वीरें आप मुरैना से देख सकते हैं। तो 80% से अधिक देश के घड़ियालों की संख्या मध्य प्रदेश में है। घड़ियालों का घर है मध्य प्रदेश, और कहीं ना कहीं इसी वजह से और भी संरक्षण घड़ियालों को दिया जा रहा है मध्य प्रदेश में। इसी कड़ी में आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव चंबल घड़ियाल अभयारण्य पहुंचे हैं, जहां उन्होंने घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ा है। तो देश के 80% घड़ियाल मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं चंबल नदी में। अब घड़ियालों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने छोड़ा है एक बार फिर से। तो देखिए, घड़ियालों की विशेषता की अगर हम बात करें तो घड़ियाल स्वच्छ नदी में ही रहते हैं और नदियों को स्वच्छ भी रखते हैं। और इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। घड़ियालों के संरक्षण के लिए चंबल घड़ियाल अभयारण्य पहुंचे हैं, जहां घड़ियालों को उन्होंने घड़ियाल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं, चंबल नदी में पाए जाते हैं। एक बार फिर से चंबल नदी में घड़ियालों को छोड़ा गया है और घड़ियालों की संख्या में वृद्धि भी देखी जा रही है, क्योंकि पूरा फोकस है सरकार का वन्य जीव संरक्षण को लेकर। मध्य प्रदेश ना सिर्फ टाइगर स्टेट, चीता स्टेट, बल्कि घड़ियाल स्टेट भी है, जहां सबसे ज्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं। ये तस्वीरें मुरैना से आप सीधी देख पा रहे हैं, जहां घड़ियालों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने चंबल नदी में छोड़ा है। चंबल नदी में ही कुल मिलाकर देखा जाए तो घड़ियालों की सबसे ज्यादा संख्या बताई जाती है। करीब 4000 से ज्यादा घड़ियाल देश में हैं और उनमें से 2500 घड़ियाल सिर्फ मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो करीब 80% घड़ियाल देश के मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। की संख्या में देखा भी जा रहा है। वन्य जीव संरक्षण की दिशा में लगातार सरकार काम करती हुई नजर आ रही है और हर एक वन्य जीव का ध्यान मध्य प्रदेश में रखा जा रहा है। ना सिर्फ टाइगर स्टेट, इसके बाद चीता स्टेट भी मध्य प्रदेश बना और कहीं ना कहीं घड़ियाल स्टेट भी मध्य प्रदेश कहलाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो वन्य जीव पर, उनके संरक्षण पर पूरा फोकस है सरकार का। इसी कड़ी में आज मुरैना पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जहां उन्होंने चंबल घड़ियाल अभयारण्य का
पहले जायजा लिया, अवलोकन किया है तमाम व्यवस्थाओं का, किस तरह से वन्यजीव का संरक्षण किया जा रहा है, उनके संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। इन तमाम चीजों पर फोकस मध्य प्रदेश सरकार का देखा जा रहा है। तो तमाम व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया और उसके बाद चंबल नदी में घड़ियालों को छोड़ा है। घड़ियालों की संख्या में लगातार इजाफा भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि और भी कई कार्यकर्ता नेता शामिल है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ मौजूद हैं। वीडी शर्मा भी पहुंचे हैं मुरैना। तो चंबल नदी में घड़ियालों को छोड़ा गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं सीधा टीवी स्क्रीन पर। घड़ियालों की संख्या भी लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि इसके पहले 1950-1960 के दशक के बीच ये देखा गया था कि 80% गिरावट आ गई थी घड़ियालों में, लेकिन इसके बाद वन्यजीव संरक्षण की दिशा में काम किए गए और एक बार फिर से इजाफा घड़ियालों की संख्या में। तो देश में घड़ियालों की संख्या 3044 है और उसमें से मध्य प्रदेश में 2456 घड़ियाल पाए जाते हैं। इस हिसाब से करीब 80% घड़ियालों की संख्या मध्य प्रदेश में है। अथक प्रयासों से घड़ियालों के संरक्षण की दिशा में लगातार काम किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। उनके प्राकृतिक रहवास को सुरक्षित बनाया जा रहा है। अवैध शिकार पर रोक लगाई गई है। अगर बात हम करें चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की, तो करीब 435 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है ये अभ्यारण्य, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज पहुंचे हैं। और अगर देखा जाए तो इस 435 किलोमीटर के दायरे में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश भी आते हैं, जहां चंबल गुजरती है। चंबल नदी में ही सबसे ज्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो 1979 में इसे राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 3 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में ये फैला हुआ है। जलीय व्यवस्थाओं के अंदर उनका जीवन बचे, उसकी व्यवस्थाओं के लायक बना करके छोड़ने का जो क्रम है, मुझे इस बात का संतोष है कि लगभग 106 यानी 10 आज हमने यहाँ घड़ियाल के बच्चे छोड़े हैं। और इसकी रोचक जानकारी भी बड़ी अच्छी है। अंडों को जब सेक करके इनको टेम्परेचर दिया जाता है, तो टेम्परेचर के बलबूते पर मुझे फॉरेस्ट के अधिकारियों ने बताया है कि टेम्परेचर के आधार पर वो मेल और फीमेल हो जाते हैं। टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा तो मेल, टेम्परेचर थोड़ा कम तो फीमेल। ये प्रकृति की अद्भुत लीला है। सुनकर के भी आनंद आता है, रोमांच भी आता है। लेकिन इसके साथ जो हमारे ग्रामीण आसपास के यहाँ ग्रामीण वासी है, उनको भविष्य में पर्यटन की दृष्टि से लोगों को जिज्ञासा भी शांत हो, पर्यटन का आनंद भी हो, लेकिन रोजगार का अवसर मिले। इसलिए आपकी जानकारी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने यहाँ पहले यहीं बगल में श्योपुर मुरैना का पुराना हिस्सा जो अब जिला बन चुका है, वहाँ चीते छोड़े। अब यह घड़ियाल अभ्यारण्य भी एक सेंचुरी बन सकता है। भविष्य में माधव टाइगर रिजर्व को भी हम बहुत जल्दी टाइगर रिजर्व की श्रेणी में मान्यता देने वाले हैं। कुल मिलाकर के चंबल के अंचल में फॉरेस्ट से पर्यटन का बढ़ावा देते हुए सब प्रकार से देश और दुनिया के सामने इसका ये रूप लाने की आवश्यकता भी है। मुझे संतोष है, सभी वरिष्ठों के मार्गदर्शन में हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है, ताकि यहाँ की जो विशेष स्थिति और विशेष जल जीव
वन्य जीव है उनसे सब परिचित हो सके। टाइगर स्टेट के साथ आज मुख्यमंत्री के साथ वन मंत्री भी हैं। प्राणी है जिसके माध्यम से, वैसे तो बता दूं कि चंबल ये पूरे देश की सबसे स्वच्छ नदी है, एशिया महाद्वीप। मुझे इस बात को सुन करके आनंद आ रहा है कि एशिया महाद्वीप की नदी बता रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मध्य प्रदेश से निकलती है। और जो चंबल अभयारण्य में घड़ियाल, डॉल्फिन, मगर, 9 प्रकार के विभिन्न कछुए, विभिन्न प्रकार की मछलियां, सभी प्रकार के पक्षी, खासकर इंडियन स्कीमर, काले बेली टर्न, ग्रेट कार्मोरेंट, ग्रे हेरोन, ब्राह्मणी डक इत्यादि बहुत सारे पक्षी जो अपने भी हैं और विदेश से भी आते हैं। और इसका सबसे अच्छा समय नवंबर से लेकर के फरवरी तक का रहता है। आने वाले समय में यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले, घड़ियाल संरक्षण के आधार पर अभयारण्य में पर्यटक बढ़े, इस नाते से इसकी योजना बन रही है। उस पर हमने काम करने की दिशा में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताया है। आज मैं माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, माननीय सांसद